नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 7 है, नंबर सिस्टम का सेट नंबर 7 आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस जो मैंने सिखाए हैं डिविजिबिलिटी रूल, उसी से रिलेटेड आज भी क्वेश्चंस होंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ, इट मीन्स इसी का नया पार्ट हम लेके आएंगे जिसमें रिमाइंडर थ्योरम और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना और सीखना, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और भाई ये 3 माध्यम हैं जिनके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इनके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए भाई, हाँ देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या आता है, ज़रा उसको समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, भाई एक्स की किस वैल्यू के लिए द 7 डिजिट नंबर, एक 7 डिजिट नंबर है क्या, 46393x8 इज डिविजिबल बाई 11। तो x की किस वैल्यू के लिए ये 11 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। बताइए जरा। बताइए। 46393x8 x, इट मीन्स ये एक नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है। तो x की किस वैल्यू के लिए 11 से डिविजिबल है, x की किस वैल्यू के लिए ये 11 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। चलिए बताओ भाई। देखो भाई ध्यान से सुनना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि एक एक छोड़ के, इट मीन्स ऑल्टरनेट प्लेस पर जो डिजिट है उनके सम, यहाँ पर इनका जो सम का डिफरेंस है या तो भैया आए 0 या मल्टीपल ऑफ 11 या कुछ ऐसा आना चाहिए। अब यदि मैं देखता हूँ 4 3 7 3 10 और 8 18, ये 18 है, ठीक है? और इनको मैं जोड़ता हूँ तो 9 6 15 15 प्लस एक्स। अब ये बताओ, ये जो डिफरेंस है वो या तो भैया आना चाहिए हमारा 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, कुछ भी ऐसा होना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पर बात बनी जाएगी, क्या बात बन जाएगी भाई, 18। इसका मीनिंग यहाँ 18 बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी भाई, 18 माइनस 18 दैट इज 0, तभी तो 0 बनेगा ना। और तभी 0 बनेगा तो इसका मीनिंग x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए भाई, 3 होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला देखिए भैया, अगला क्या है जरा उसको समझिए। हाँ, इसमें कहा व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 94x2357 सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। स्पीड से बताइए, स्पीड से बताइए, जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या होगी। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसने कहा ये नंबर जो है डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल है। तो x की, इट मीन्स स्टार की जगह मैंने x लिख लिया है, उस x की क्या वैल्यू होनी चाहिए आपसे पूछा है, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? अब जरा देखो भाई क्या करना है, तरीका वही है, कुछ नया तो करना नहीं है हमें, तरीका वैसे ही चलना है। कैसे, ऑल्टरनेट प्लेस पर इनको यदि मैं ऐड करता जाऊँ इसी तरह ये और ये, हाँ तो 9 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 7, तो 7 3 10 और 9 19, तो 19 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर देखो 4 2 6 और 5 11, ये 11। अब यहाँ पर हमें बनाना क्या है, या तो 0 बने, अब 0 तो बनेगा नहीं, या फिर मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल हो जाए, 11 का मल्टीपल या 11 बन जाए। तो अब ये बताओ यहाँ x की क्या वैल्यू रखूं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है या तो 0 बने
या फिर 11 बने या 11 का कोई मल्टीपल बन जाए। तो अब हमें एक बात सोचनी होगी कि भाई जीरो तो बना नहीं सकते, यहाँ जीरो तो बना नहीं सकते भाई, एक्स की वैल्यू जीरो भी रखोगे तब भी नहीं बनेगा जीरो, तो फिर क्या करें। तो हमें यहां पर देखो किस में से 11 माइनस करूं कि भाई यहां पर 11 बचे, तो इसका मीनिंग यहां पर 22 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 22, क्योंकि 22 में से 11 माइनस करोगे तो तभी तो 11 बचेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? 3 होनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई? 3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है? डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बताइए बताइए फटाफट बताइए। आपसे ये पूछा है कि इफ 738a 6a इज डिविजिबल बाय 11 तो देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है? देखो 738a 6a ये हमें दिया हुआ है। ये किससे डिविजिबल है भाई? 11 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू क्या है बताइए। ए की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ भाई। ए की वैल्यू क्या है? आंसर दो भाई, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। कमेंट देखने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। भाई मोनालिशा का आंसर है भाई 9, मनोज का आंसर है भाई 9 आंसर दे रहे हैं। सुबह का आंसर है भाई 4, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। इंद्रजीत का आंसर आ रहा है भाई 3। बताइए भाई फटाफट बताइए, हाँ क्या आंसर आपके हिसाब से है? मनोज शुक्ला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ भाई। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी? बताइए भाई। 9 कह रहे हैं मोस्टली बच्चे, 9 कह रहे हैं। देखें अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए भाई यहां से ऑल्टरनेट चलेंगे, वही तरीका। इनका सम देखो 7 + 8 + 6। अब देखो 8 और 7 15 और 6 21, इनका सम आया 21। अब रही बात 3 + a + a तो 3 + 2a। ये बात समझ में आई। अब बात हमें यहां पर क्या करना चाहिए कि भाई जो इनका डिफरेंस है वो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा? 21 माइनस कितना भाई? 3 + 3a 2a इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई? 0। यही है ना। अब 0 आना चाहिए तो इसका मीनिंग ये 0 तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू क्या हो? 21 हो। इसकी वैल्यू क्या हो? 21 हो। तो आप ये कह सकते हैं 3 + 2a इक्वल टू कितना भाई? 21। तो 2a इक्वल टू कितना भाई? 18।
तो a इक्वल टू कितना आ गया भाई 9, है कहीं ऑप्शन में 9? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस किसने भाई सी दिया है? बहुत बच्चे हैं जिसने आंसर सी दिया है। भाई दीप, आपको पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है या पेपर एकदम देना है, ये बताओ मुझे। मैं यहाँ पेपर सॉल्व करने नहीं आया हूँ, ठीक है ना। यहाँ ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है। यहाँ पर ये क्या है कि कंसेप्ट सिखाया जा रहा है कि कंसेप्ट कैसे करना है, उसमें भाई टाइम ही लगता है, ठीक है ना। ऐसा मत समझिए कि एक ही साथ हम स्पीड से फटाफट, उसमें आपको आधा समझ में आएगा और आधा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यदि मैं अपने हिसाब से करूँगा, स्पीड से करूँगा, तो फिर तो आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर? आपको समझाने के लिए। तो समझाया तो धीरे धीरे ही जाता है, ठीक है। चलिए भाई, हाँ चलो भाई बताओ। चले भाई आगे, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो, आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन फिर इसी तरीके से, इसने कहा इफ ए 6 डिजिट नंबर, इस बार 6 डिजिट का नंबर है। देखो किस तरह से 6 डिजिट का नंबर है। एक तो है भाई हमारा x35624 और दूसरा है 1257y4। ये दो नंबर हैं, आर डिविजिबल बाई 11 एंड 72। ये पहले वाला तो नंबर है डिविजिबल बाई 11 है, पहले वाला डिविजिबल बाई 11 है, और दूसरे वाला जो नंबर है डिविजिबल बाई क्या है 72 है। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y। 5x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी? अब भाई 5x माइनस 2y निकालने के लिए भाई मुझे क्या करना होगा? पहले x और y निकालना पड़ेगा, x और y निकालना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखो, जब ये 11 से डिविजिबल है तो इसका मीनिंग यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम फॉलो करेंगे। कैसे भाई? देखो कैसे भाई, यहाँ पर 5 2 7 7 प्लस एक्स, ठीक है। ये यहाँ पर 6 और 4 10 और 3 13, यहाँ पर 13। तो x की वैल्यू बताओ भाई आपके हिसाब से क्या बनती है भाई? यहाँ पर इनका तो सम आ रहा है 13, इनका सम आ रहा है भाई 7 प्लस एक्स। तो अब बताओ ये जो डिफरेंस है ये तो या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वैल्यू पुट करके देखो भाई, यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करूँ कि भाई 0। अब 0 बनाने के लिए मुझे इसका सम कितना आना चाहिए? 13। इट मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x इक्वल टू होना चाहिए कितना भाई? 6। x की वैल्यू कितनी आएगी? 6, क्योंकि 7 और 6 13। x की वैल्यू तो आ गई हमारी कितनी भाई? 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब रही बात यहाँ पर देखो, अब ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाई है 72, और 72 का रूल क्या होता है? जो नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 72 से भी हो जाएगा, 72 से भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब 9 के रूल से ही हम फटाफट इसको y की वैल्यू फाइंड कर ले। अब 9 का रूल क्या होता है? डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब जहां जहां 9 बन रहा है वो देखो, यहाँ पर देखो 5 और 4 9, ठीक है, हटा दो। 7 और 2 9, बचा क्या? 1 और y बचा। तो 1 प्लस y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना आ गया भाई? 6 आ गया। सॉरी, y इक्वल टू कितना आ गया भाई? 8 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी? 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब आप कहेंगे सर 9 ही क्यों रखा? क्योंकि भाई 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 9 बनाते जाना है, ठीक है ना। अब y 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 बना लिया, 9 बनाया तो यहाँ से बात बन गई, क्लियर है ना। अब यहाँ से एक बात सोचो, y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 6 है, पुट कर दो भाई वहाँ पर। तो 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 8, ऐसा ही हुआ। तो 6 पंजे 30 और 8 दूनी 16, तो कितना भी? 14। तो करेक्ट आंसर इज 14, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे भाई। राइट आंसर इज 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही अच्छे भाई, जिस बच्चे ने 14 आंसर दिया है वो उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो? ठीक है ना भाई? हाँ, चलिए आगे देखिए भाई। अगला देखिए, इफ ए 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का एक नंबर है,
क्या है नंबर 708x6y8z9 इज डिविजिबल बाई 99। ये नंबर जो है वो 99 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन, मैं ये कह सकता हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग देंगे भाई क्या आंसर इसका होगा। चलो भाई कोशिश करो अपने आप। जल्दी से बताइए। ए कह रहे हैं भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, और कोई 27 किसी ने कहा ए की वैल्यू, इनका x प्लस वाई प्लस जेड 27 बता रहे हैं। और कोई मनोज शुक्ला का आंसर है भाई ए। और कोई बताइए भाई, फटाफट बताइए। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी से बताइए। हाँ ABC का आंसर है भाई 16। मनोज कुमार ने 16 दिया, मनोज शुक्ला ने भी आंसर बदल दिया भाई 16। सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। और बताओ भाई, बाकी बच्चे भी बताइए, बाकी बच्चे भी बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए। रिजवान का आंसर है भाई 16। अच्छा चलो भाई देखें। देखो 99 का रूल क्या बनता है। 99 का रूल ये बनता है जो नंबर 9 से और 11 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 एंड 11 बोथ। ऐसा नंबर जो 9 से और 11 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, वो 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए भाई, अब 9 का रूल बना के देखते हैं भाई। 9 के लिए तो डिजिटल सम 9 बनना चाहिए ना। इट मीन्स 9 जहाँ पर भी है जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो कहने का मीनिंग ये है, अब किस तरह से शुरुआत करें। इस 9 को हटा दो, चलो जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है उनको हटा दो भाई, या 9 का मल्टीपल। 9 दूनी 18 होते हैं, ठीक है। तो और कहीं दिख रहा है भाई ऐसा? नहीं भाई ऐसा नहीं। 8 और 7 15 नहीं हुआ भाई। चलो इनको जोड़ लो फिर। 8 और 6 14। 8 और 6 कितना भाई 14, और 8 कितना 22, और 7 29। 29 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। अब एक्स वाई जेड, अब ये जो वैल्यू है, अब इनकी वैल्यू अब हमें बनाना क्या है 9 का मल्टीपल। अब एक बात सोचो, 29 में कितना, 29 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है भाई। 29 के बाद 9 चौक 36 होता है, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो इसका मीनिंग 36 बनाने के लिए हमें या तो 7 हो सकता है, या फिर इसकी वैल्यू इसमें 9 जोड़ दोगे तो 16 हो सकता है। इसमें 9 जोड़ोगे तो कितना भाई, और कितना हो सकता है भाई, 9 ऐड करते जाओ इसमें तो 25 हो सकती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है या तो 7 होगा या 16 होगा या 25 होगा। अब आप कहेंगे सर इससे ज़्यादा क्यों ले रहे? इससे ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यदि ये संख्याएं सिंगल डिजिट की है तो मैक्सिमम जो सम जा सकता है भाई 9 हो सकते हैं, 9 या 27, 27 से ज़्यादा तो नहीं जा सकता भाई। सिंपल सी बात है ना, डबल डिजिट का होगा नहीं, होंगे सिंगल डिजिट, और सिंगल डिजिट में यदि मैक्सिमम डिजिट देखें तो 9 है, तो 9 या 27, 27 से ज़्यादा वाला तो लेना नहीं है। सिंपल सी बात ये है। क्लियर है? तो इसका मीनिंग इनका जो सम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड या तो होगा 7 या 16 या फिर कितना भाई 25। अब इन तीनों में से अब कंफर्म कैसे हो भाई। अब साथ में उसने ये भी कहा था कि जो नंबर है
ये नंबर किससे भी डिविजिबल है भाई, 99 है तो इसका मीनिंग 11 से भी डिविजिबल है। तो 11 का रूल यदि हम देखें तो ऑल्टरनेट प्लेसेस पर जो डिजिट है उनका सम के हिसाब से देखते हैं भाई कैसे, हाँ ये वाला। तो यदि हम देखें 7 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 8 29, 29 और 9 कितना भाई 38, ये 38 माइनस, अब यहां पर देखो भाई 0xyz, तो xyz x y और z। अब यदि आप यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यदि देखो, या तो हमें 0 बनाना है, अब 0 बनाना है तो इसकी वैल्यू 38 तो हो नहीं सकता, उसे छोड़ दो। यदि मैं यहां पर 7 रखता हूं, इनमें से वैल्यू पुट करके देखो, 7 रखता हूं तो 31 आएगा, बात नहीं बनेगी, 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। 16 यदि मैं इसकी वैल्यू रखता हूं, इनकी वैल्यू यदि मैं 16 रखता हूं तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई 22 का, और 22 किसका मल्टीपल है 11 का, तो बात बन जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं x प्लस वाई प्लस जेड 16 रखता हूं तो बात बन रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। किस किस बच्चे ने इसका सही आंसर दिया है? हाँ देखो भाई, दिमाग लगाया करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो, हाँ थोड़ा दिमाग लगाया करो भाई। हाँ हाँ समझ में आ गया भाई, कहानी समझ में आई कैसे? हाँ क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो? भाई मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा 9 का रूल। 9 का रूल में मैं क्या करता हूँ, जैसे इस संख्या में जहाँ 9 बन रहा हूँ उसको हटा देता हूँ। भाई 9 दिख रहा था उसको हटा दिया, क्योंकि डिजिटल जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो 9 या 9 का मल्टीपल दिख रहा है तो उसे हटा देते हैं। 9 हटा दिया, बाकी तो नहीं बन रहा था, तो मैंने इनको सबको जोड़ा, 29 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, यही हुआ। अब 29 के बाद 9 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है? 29 के बाद 9 के टेबल में आने वाला नंबर क्या है? 36 है। तो 36 बनाने के लिए मुझे 7 चाहिए। फिर उसके बाद कितना भाई 45 है, तो इसका मीनिंग 45 बनाने के लिए मुझे 16 चाहिए, फिर और ठीक है 54, तो 25 चाहिए। सिंपल सी बात ये है। अब आप कहेंगे सर 7 16 25 से आगे का क्यों नहीं लिया? क्योंकि आगे का इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक्स वाई जेड की यदि सिंगल सिंगल देखें तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो 999 हो सकती है, और 999 के हिसाब से इनका जो सम बन सकता है वो 27 बन सकता है, मैक्सिमम 27 हो सकता है। तो इसका मीनिंग 25 से ज़्यादा तो ये जाएगा नहीं, 27 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, तो हमें 27 तक ही लेना है। तो या तो 7 या 16 या 25 इनमें से कोई एक होगा। अब इन तीनों में से एक है, अब वो डिसाइड कैसे करेंगे? अब 11 की तरफ चले जाएंगे। 11 में देखें ऑल्टरनेट प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम देखा, 7 8 6 और 8 और 9, इनका सम यदि हम देखें तो 38 आ रहा है। और 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम कितना है? ये हमें इनका डिफरेंस जो आना चाहिए वो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 30 में से 38 में से यदि मैं 7 हटा रहा हूं तो कितना 31, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होता। 16 हटा रहा हूं, 16 माइनस कर रहा हूं, इनकी वैल्यू 16 लेता हूं तो बनता है 22, और 22 है 11 का मल्टीपल, तो इसका मीनिंग पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। तो और 25 लेते हैं तब भी बात नहीं बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या आया भाई? 16 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ भाई, अब कोई ऐसा बच्चा है जिसको अब दिक्कत हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई अच्छे क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं नहीं मानता किसी को इसमें दिक्कत आ रही होगी। चलो अगला देखो। उसने कहा एक 6 डिजिट का नंबर है। 6 डिजिट का नंबर क्या है? 15x फिर 1y2 इज डिविजिबल बाई 44। ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है भाई? 44 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा है कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। ये नंबर 44 से डिविजिबल है, तो भाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए।
भाई बच्चे कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं भाई, 7 बता रहे हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 7 बता रहे हैं। और कोई कुछ? हाँ 7। आदर्श ने भी आंसर 7 दिया, विनायक 7। अरे भाई नाम जिद्दीगढ़, अरे भाई हाँ ऐसे नाम रखोगे भाई। हाँ मनोज कुमार भी 7 कह रहे हैं। चलिए दिव्या का आंसर भाई 7 है, आशीष मिश्रा भी 7, मनोज शुक्ला 7 आंसर दे रहे हैं, सभी का आंसर 7 है। ठीक है चलिए, सागर भी का भी आंसर 7 ही है। चलिए देखते भाई, रिजवान भी आंसर 7 दे रहे हैं। हाँ चलिए आगे देखते भाई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई। 44 का डिविजिबिलिटी रूल आपके हिसाब से क्या बनेगा? मैंने आपको यह समझाया है कि आप उसको ऐसे ब्रेक कीजिए जिनके, हाँ यहां पर देखो 4 और 11, इसका मीनिंग ऐसे नंबर जो 4 से और 11 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 44 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आती है, ये बात सभी को समझ में आती है। क्लियर है बात, सभी को समझ में आती है। अब यहां पर किसका रूल लगाओ भाई, 4 का लगाएं या 11 का लगाएं भाई, बताओ भाई किसका लगाना चाहिए। x प्लस वाई पूछा चाहता है, x प्लस वाई पूछा चाहता है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगा लेते हैं ना। देखो भाई जब 11 की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहां से चलो, ऐसा चल रहा है तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। और इनकी बात करते हैं तो 5, ये वाला 5 और 1 6 और 2 8, ये जो आना चाहिए रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। अब 0 कैसे बना सकते हो, 0 आप तभी बना सकते हो यदि इनका सम क्या आ जाए भाई, 8 है तो 8 में से एक तो ये रहा, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारा भाई 7। बिल्कुल सही कहा भाई, जिसने आंसर 7 दिया उसका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही शानदार भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, अगला बताओ भाई। इसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर दिस वन इज डिविजिबल बाय 88। भाई देखो नंबर क्या है, 6913x08 ये दिया हुआ है और डिविजिबल बाय 88 कहा है, डिविजिबल बाय 88 कहा है। भाई कितनी प्लेलिस्ट बनेंगी, अब ये तो नहीं मैं कह सकता भाई कितनी बनेंगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा भाई। कहने का मीनिंग ये है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन, भले ही एक टाइप के 2-2 3-3 करने पड़े, हमें प्रैक्टिस भी करनी है साथ में, दोनों ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। चलिए हाँ भाई एवरेज भी कराऊंगा, सारे टॉपिक कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारे टॉपिक होंगे। हाँ चलिए आगे बताओ भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। उसने कहा ये जो नंबर है 7 डिजिट का नंबर है ये 88 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल भाई, 88 से डिविजिबल है। और जब ये 88 से डिविजिबल है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू। अब 88 का रूल क्या होगा, 88 को ऐसे इसके फैक्टर करो को प्राइम वाले, जो नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 88 से भी हो जाएगा। वो सभी नंबर जो 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे वो 88 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ये बात बताइए, बात समझ में आती है? क्लियर है बात, क्लियर। अब यहां पर 11 का रूल बताओ। हाँ बताओ भाई फटाफट बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ 11 का रूल बताओ भाई, 11 का रूल क्या होता भाई। 11 का रूल ये होगा, अल्टरनेट प्लेस पर जो है ऐसा कुछ है तो 6 और 1 7 और 8 और 7 15, 15 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस ये यदि हम देखें इसको देखो 9 और 3 कितना भैया 12, ठीक है, और यही हुआ। अब ये जो जाना चाहिए वो तो या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, बस ऐसे ही कुछ चलना चाहिए। अब 0 तो बना नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी इससे बड़ा है, फिर क्या बनाए भाई। अब हमें 11 का मल्टीपल, इसका मीनिंग इससे 11 ज़्यादा, इससे 11 ज़्यादा का मीनिंग है कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए 23 होनी चाहिए। 23 में से 12 माइनस करोगे तभी तो 11 बचेगा, 23 में से 12 माइनस करोगे तभी क्या बचेगा भाई 11। तो यहाँ 23 बनाने हैं तो 15 में कितना जोड़ूं कि 23 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 8।
कितना भाई 8। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 8 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज 8 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भाई, क्लियर है इतनी बात? क्या हुआ भाई, किसी को डाउट हो तो बताओ। इसमें तो मैं नहीं मानता किसी को डाउट होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, क्लियर है अब तो भाई? कुछ नहीं करना है, ऑल्टरनेट का सम देखो भाई, यहां से 6 और एक 7 और x प्लस 8, तो इसका मैंने 8 और 7 15, 15 प्लस x हो गया। और यहां से देखो ऑल्टरनेट पर कौन है, 9 और 3 12 प्लस 0 तो 12 ही हो गया। तो इसमें से इसको माइनस किया, 12 माइनस किया तो या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब 0 तो यहां बन नहीं सकता, तो 11 का मल्टीपल इट मीन्स यहां पर 23, मतलब कि इससे 11 ज़्यादा। 12 में कितना जोड़ूं कि 11 बचे। कहने का मीनिंग ये हुआ, कहने का मीनिंग ये है कि इसमें से 12 माइनस करने के बाद 11 बचना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 23 होगी ना। इससे 11 ज़्यादा, इससे 11 ज़्यादा, दैट इज 23। तो इसकी वैल्यू 23 है, 23 में से 15 ही है, तो 8 हमारे पास बचा। तो करेक्ट आंसर इज 8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखो, अगला देखिए भी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। इफ द 8 डिजिट नंबर, एक 8 डिजिट का नंबर है, दैट इज 2074x4y2, ऐसा कुछ हमें दिया गया है। ये हमें दिया गया है इज डिविजिबल बाय 88। ये किससे डिविजिबल है भाई? 88 से डिविजिबल है। 88 से यदि ये डिविजिबल है तो आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 3y। तो 4x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी? तो 4x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ भाई। 4x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी? हाँ भाई, ऑल्टरनेट लेकर माइनस क्यों करते हैं भाई? बेटा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है भाई, जो ऑल्टरनेट प्लेस पर जो डिजिट है उनके सम का जो डिफरेंस आना चाहिए, वो डिफरेंस का मीनिंग 0, माइनस। डिफरेंस का मीनिंग क्या है? माइनस करना। जो डिफरेंस है वो या तो 0 बने या 11 का मल्टीपल बने। 11 का रूल आप एक बार ध्यान से पढ़िए। 11 का रूल ये कहता है ऑल्टरनेट प्लेस पर जो डिजिट है उनके सम का डिफरेंस, तो पहले तो उन्हें ऑल्टरनेट प्लेस पर जो है उनको जोड़ो, और जो भी दो अलग अलग पेयर बनेंगे उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है? क्लियर है भाई? किसी को डाउट? अब बताओ भाई, इसकी वैल्यू बताओ फटाफट। आपसे ये पूछा है कि भाई 4x प्लस 3y किसके बराबर होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ भाई। बताइए बताइए बताइए। कुछ बच्चे इसमें आंसर दे रहे हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हैं भाई। सी ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं बहुत बच्चे तो। हाँ ठीक है, चलो देखता हूं भाई क्या क्या बन सकता है। पहले तो आप देखो 88 का रूल क्या बनेगा। जो नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 88 से हो जाएगा। जो नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? पक्का डाउट तो नहीं है? अब इसके लिए हमें क्या करना है ज़रा वो देखो। उसके लिए हमें ये करना है, जैसे ये नंबर है 4y2, ये है डिवाइडेड बाय कितना भाई 8 से डिवाइड। तो क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात याद रखो। यदि किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा।
अब ये बताओ y की वैल्यू क्या क्या पुट करने पर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा? 0 रखूंगा क्या डिवाइड हो जाएगा 8 से? नहीं भाई, 402 8 से भाग नहीं जाता। यदि 1 रखूंगा तब भी नहीं होता, ठीक है ना। 2 रखते हैं तो 422 बनेगा, y की वैल्यू, ये पूरा y की वैल्यू 2 रखी तो तब नहीं बात बनती। चलो मैं, हाँ, तो यदि मैं यहां पर 3 रखता हूं तो 432 जो है वो डिवाइड हो जाता है किससे भाई? 8 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मीनिंग y या तो क्या होगा भाई? 3 होगा, और क्या 4 रखने पर नहीं होगा, 5 रखने पर नहीं, 6 रखने पर नहीं, 8 ने 72। तो इसका मीनिंग ये भी हुआ कि या फिर 7 रखने पर। तो y की वैल्यू यदि मैं 3 रखूं या 7 रखूं तब ये 8 से डिवाइड हो सकता है। बात को ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना, यहां मोस्टली बच्चे से गलत करके आएंगे। देखो, यदि मैं y की वैल्यू 3 रखता हूं तब 432 तब 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यदि मैं 7 रखता हूं तो 472 तब 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 केस ऐसे हैं जब मैं ये y की वैल्यू 3 या 7 रखने पर तब ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? अब रही बात यहां पर आ जाएगी, यहां पर देखो, अब यदि मैं इसकी बात करता हूं, x की बात करता हूं, x की बात करते हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकालें? देखो यहां से सुनो भाई, 11 से भी तो डिवाइड होना चाहिए, 8 से तो हमने देख लिया। अब 11 के लिए क्या रूल है? ऑल्टरनेट प्लेस पर जाओ, इनका सम और इनके सम का डिफरेंस क्या बनाओ? 0 या 11 का मल्टीपल। इनके सम का मीनिंग है 7 और 2 9 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई में से माइनस कर दो क्या भाई? 0 प्लस 4 4 आ गया, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10। अब ये या तो बनना चाहिए 0 तो हम बना नहीं सकते क्योंकि इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1 तो हम बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 3 या 7 है तो वो तो जाएगा नहीं। इसका मीनिंग 11 बनाओ। 11 बनाने के लिए इसका मीनिंग इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 21 होनी चाहिए भाई। 21 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 11 आएगा। और जब 21 होनी चाहिए, 21 में से 9 तो ये रहा, 9 तो ये रहा, और जब ये 9 है तो इसका मीनिंग x प्लस वाई जो बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा भाई? 12 बनेगा। x प्लस वाई कितना बनेगा? 12। x प्लस वाई कितना बनेगा? 12 बनेगा, हाँ या ना? x प्लस वाई कितना बनेगा? 12। अब यहां पर बहुत बच्चे गड़बड़ करके बैठे होंगे, हाँ भाई, बहुत बच्चे गड़बड़ करके बैठे होंगे। यहां पर मोस्टली बच्चों ने गड़बड़ कर लिया होगा। देखो y की वैल्यू 3 या 7 होनी चाहिए थी, तो यदि आप 3 भी रखते हैं तो तब भी ये तो 10 से ज्यादा जा रहा था, तो 0 तो बना नहीं सकते थे। अब 11 बनाओ, बस सिंपल सी बात है। अब 11 कैसे बन सकता है? यदि इसकी वैल्यू 21 होगी, 21 में से 10 माइनस करोगे तो 11 बन जाता है। और जब इसकी वैल्यू 21 हमने ले ली है तो 21 में से तो 9 तो ये रहा, तो इसका मीनिंग x प्लस वाई कितना आ गया भाई? 12 आ गया। ये बात समझ में आती है? अब क्या करना है? अब जरा दिमाग लगाओ। अब जो कहानी है, एक बार क्या करो भाई, एक बार ऐसा रखो कि एक्स वाई की वैल्यू 3 रखो, तो इसका मीनिंग y की वैल्यू यदि आप 3 लेते हैं, ध्यान समझना, y की वैल्यू आपने 3 लिया तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 9 9 3 12, तभी तो ये बनता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? यदि मैं y की वैल्यू 7 लेता हूं तो 7 में कितना ऐड करूं कि 12 हो जाए? 7 और 5। ये 2 केस मेरे पास समझ में आए। तो इसका मीनिंग x और y की वैल्यू 2 वैल्यू आ रही है क्या? जब x 9 है तो y 3 है, एक तो केस ये बना। दूसरा केस ये बना कि जब x 5 है तो y कितना है? 7 है। ये 2 केस हमारे सामने आए। अब इन दोनों केस से हमें आंसर निकालने होंगे, क्योंकि 2 आंसर इसके बन सकते हैं। फिर देख लेंगे भाई कौन से आंसर हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए भाई, केस 1 देखो भाई, पहला केस। पहले केस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, x की वैल्यू 9 रखो तो 4 × 9 प्लस 3 इंटू कितना भाई? 3, दैट इज कितना? 9 चौक 36 प्लस 9 दैट इज 45। एक तो ये बना। दूसरा केस 2, केस 2 के अकॉर्डिंग कितना बनता है जरा वो देखो। केस 2 के अकॉर्डिंग यदि मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो 4 × 5 = 20 प्लस, और y की वैल्यू 7 तो 7 × 21, 21 और 20 कितना भाई? 41। तो इसका आंसर या तो 45 बनेगा या 41 बनेगा। दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही सही है, या तो 45 या फिर 41। 41 हमें दिया नहीं है, 41 हमें दिया नहीं है, तो 45 हमें दिया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया। हाँ,
क्लियर है? ठीक है, तो राइट आंसर इज 45। अभी हम टिक कर देंगे, तो करेक्ट आंसर इज 45। ठीक है भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताना भाई, इसमें दिक्कत हो तो बताइएगा भाई। हाँ हाँ, बहुत अच्छे भाई। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये का एक 9 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का भाई? 9 डिजिट का एक नंबर है। नंबर क्या है जरा उसको समझो। नंबर ये है 32x4115y2। ये हमें नंबर दिया है। इज डिविजिबल बाय 88। ये किससे डिविजिबल है भाई? 88 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा है कि 4x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? 4x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? फटाफट आप जवाब दीजिए भाई, 4x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से खुद से कीजिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए अब इसका। और ये भी फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। वाई की हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, ये भी कंडीशन डाल दी। वाई की जो हमें वैल्यू लेनी है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें वाई की लेनी है। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बताओ भाई बताओ, फटाफट बताओ। 31 कह रहे हैं भाई, 31 कह रहे हैं। देखो भाई और कोई? देखो सुनो भाई ध्यान से, जब ये 88 से डिविजिबल है तो 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 5y2 ये डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, तभी तो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है ना? अब y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यदि मैं 0 रखता हूं तो क्या 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। यदि मैं 1 रखता हूं तो बिल्कुल हो जाएगा। यदि मैं y की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूं तो बिल्कुल ये डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। क्यों? क्योंकि 5 1 2 512 8 से डिवाइड हो जाता है। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है, y की मिनिमम वैल्यू क्या आई भाई? क्योंकि उसने कहा फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की मिनिमम वैल्यू, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई भाई? 1 आ गई। y की मिनिमम वैल्यू अभी क्या है? 1 है। चलो अब 1 के हिसाब से अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। अब यदि मैं इसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली है, साथ में 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां से चलो भाई ऐसे ऐसा कुछ चलना है। ऐसा कुछ चलना भाई। चले देखें यहां से 3 + x + 1, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + x 11 + x माइनस यहाँ से देखो 4 2 6 और एक 7 और एक 8। ये जो आना चाहिए वो 0 तो बनेगा नहीं, तो 11 ही बनाओ या 11 का मल्टीपल बनाओ। क्लियर है ना? 11 बनाओ या 11 का मल्टीपल बनाओ, ये तो हो सकता है। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई? 19 बननी चाहिए, क्योंकि 19 में से 8 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। तो 19 में से 11 तो ये रहा, तो बचा कितना भाई? 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? सॉरी x की वैल्यू आ गई हमारी 8। x की वैल्यू आ गई हमारी कितना भी? 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है ना? और जब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1 है, तो हमें तो निकालना था 4x माइनस y की वैल्यू क्या होगी। तो 4x माइनस y, 4x माइनस y हमें निकालना है। तो x की वैल्यू 8 आ गई है, तो 8 चौक 32 माइनस y की वैल्यू 1 है, तो 31 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। हाँ
चलिए आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखो, अगला देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर दिस वन 8439x53 इज डिविजिबल बाय 99। देखो इसने क्या कहा, 8439x53 इज डिविजिबल बाय 99। ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है भाई, 99 से डिविजिबल है। 99 से जब ये डिविजिबल है तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 99 का रूल ये होता है जो नंबर 9 से और 11 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 99 से भी हो जाएगा। ऐसे सभी नंबर जो 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे वो 99 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ये बात ध्यान से समझना, किससे डिवाइड हो जाएंगे भाई, 99 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब एक बात बताओ भाई, किसका रूल यूज करना चाहोगे, 9 का या 11 का, बताओ भाई, जिससे चाहो उससे कर सकते हो आप फटाफट। हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, चलो 9 का रूल लगा के देख ले, जहां जहां 9 बन रहा है उसको हटा दो भाई। 9 के रूल में जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो एक तो 9 ये हटा दो, 5 और 4 9 ये हटा दो, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 8 3 और 3, 8 और 3 कितना भाई 11 और 3 कितना भाई 14, 14 प्लस x, और ये जो बनना चाहिए, जो वैल्यू आनी चाहिए वो 9 का मल्टीपल हो, तो इसका मीनिंग 18 ही बना ले। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी रखे भाई 4, भाई 9 दूनी 18 भाई, तभी तो डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू कितनी रख दे भाई 4 रख दे। x की वैल्यू यदि आप 4 रखोगे तो बात बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत शानदार। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, इफ द नंबर 9823x4567y ये हमें दिया है एज डिविजिबल बाय 75। अब देखो कितना बढ़िया रूल दिया भाई, ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 75 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा है कि 6x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी, 6x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है, बताओ भाई। जल्दी बताइए भैया, 6x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी। पहले तो ये बताओ 75 का रूल क्या बनेगा, 75 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, 75 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, ये बताइए जल्दी से बताइए। 75 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। 75 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, 75 का ये बनेगा जो नंबर 3 और 25 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 75 से भी हो जाएगा। जो नंबर 3 से भी और 25 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो तो वो 75 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, वो किससे डिवाइड हो जाएगा भाई, 75 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है। अब 25 का रूल याद है आप लोगों को, 25 का रूल ये होता है यदि किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 7y है ये किससे डिविजिबल है भाई, 25 से। और जब ये 25 से डिविजिबल है तो सिंपल सी बात है y इक्वल टू कितना आ गया भाई, 25 या 75 होते हैं ना, तो y इक्वल टू आ गया हमारा कितना भाई 5। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी 5 आ गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब बचा भाई 3 का रूल क्या होता है, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड। अब भाई चलो भाई ऐसा जहां जहां 3 दिखाई दे रहा है या 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है उन्हें हटाते जाओ भाई, जहां जहां 3 या 3 का मल्टीपल दिख रहा है ना उन्हें हटाते जाओ। देखो 3 दिख रहा है हटा दो, 9 3 से डिवाइड हो जाता है हटा दो, 6 हो जाता है हटा दो,
4 और 2 6, ये बात हटा दो भाई, ठीक है। और किसको हटाएं भाई, हाँ 7 और 5 12 होते हैं, 3 से डिवाइड हो जाता है, हटा दो, ठीक है। और क्या बचा, हाँ और देखो भाई क्या बचता हमारे पास, और बचता है 8 2 10 5 15 15 प्लस x, ऐसा कुछ बन रहा है भाई, ऐसा ही तो कुछ बन रहा है 15 प्लस x। अब यहां से अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये देखो। अब x की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं उसके हिसाब से हमें देखना है। हाँ ठीक है, अब हमें यहां पर देखना होगा कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू तो भाई यदि हम x 0 रखें तो तब भी सम भाई 15 प्लस 0 15, 15 3 से डिवाइड हो सकता है। और क्या रख सकते हैं भाई, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, तब भी ये किससे डिवाइड हो जाएगा भाई, तब भी x की देखो, x की जो वैल्यू हो सकती है वो 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस इसमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखनी है अभी। देखो इसकी वैल्यू सारी की सारी जो वैल्यू हैं ये क्या है, पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव आ रही हैं। तो जब ये पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है भाई, 6x माइनस 5y की वैल्यू। और y हमारा 5 आ गया, 5 5 25, तो यहाँ तो आ गया भाई 25। अब ये बात तो हमारी क्लियर होगी भाई, y की वैल्यू 5 है तो ये तो आ गया 25। अब यदि मैं 0 रखता हूँ तो 6 गुना 0 तो माइनस का 25, बात नहीं बनेगी। 3 रखता हूँ तो 36 18 नहीं, 6 छंग 36, यदि मैं x की वैल्यू 36 रखता हूँ तो 36 माइनस 25 तो 11 आंसर, 11 ऑप्शन में नहीं है। और देखो फिर तो यही है हमारे पास 9 9 6 54, और 54 में से इतना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 29। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया भाई 29। तो आंसर तो हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखें तो 29 ही हमारे पास बनता है। तो करेक्ट आंसर इज 29 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ भाई ठीक है, बात समझ में आती है। तो 29 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 29 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन तो इसके बहुत सारे बन जाते थे। ऑप्शन तो इसके भाई x की वैल्यू 0 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, 9 भी हो सकती थी, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो यही बन सकते थे। लेकिन भाई अब 0 यदि मैं पुट कर रहा था तो माइनस का 25 बनता था, ऑप्शन में नहीं है। 3 रख रहा था तो यहाँ पर कितना 36 18 और माइनस का 25, तो वो भी माइनस का आ रहा था, वो माइनस वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मीनिंग या तो इसके 6 या फिर कितना भाई 9 रख के 6 रख के आ रहा था 11, और 9 रख के जब x की वैल्यू 9 रखी थी तो 29, तो राइट आंसर इज 29। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। अब देखो इतना बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और ये डिविजिबल है भाई 144। देखो क्या कहा, हमारे पास है 67045x9595y, ये हमें दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाई 44। ये 44 से डिविजिबल है। तो फाइंड द 144 से डिविजिबल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस 3y। तो रूट x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। रूट x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। पहले तो आपको रूल बनाना पड़ेगा कि 144 का रूल क्या बनेगा, कि क्लियर है 144 का रूल क्या बनेगा ये आपको बनाना है। कैसे भाई, देखो 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। कैसे भाई, को प्राइम पेयर आपको देखना होगा, 16 और 9, 16 निम्मा 144 होते हैं भाई, होता है ना। और 16 और 9 का HCF भी आता है 1, 16 और 9 का HCF भी कितना आता है भाई 1। तो बात यहीं से क्लियर हो गई क्या, कि जो नंबर 16 से भी और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा वो 144 से भी हो जाएगा।
बात समझ में आए कैसे ब्रेक करना है? आपको उसको ऐसे फैक्टर लेने, को प्राइम पेयर लेने हैं। उसका इसका मीनिंग, को प्राइम पेयर का मीनिंग है जिनका HCF होता है 1, जिनमें से केवल 1 ही कॉमन आ सके। 16 निम्मा 144 होता है और 16 और 9 में से केवल एक ही कॉमन आता है, तो इनका HCF तो आ गया भाई 1। सिंपल सी बात ये हो गई। और जब HCF 1 आ गया है तो इसका मीनिंग जो नंबर 16 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मीनिंग वो 144 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब रही बात 16 का रूल क्या होता है। 16 का रूल ये होता है, यदि किसी नंबर की लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाता है। यदि किसी नंबर की लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो भाई यहां से, तो इसका मीनिंग लास्ट की 4 डिजिट क्या है भाई, 595y है, डिवाइडेड बाय कितना भी 16। अब 16 से डिवाइड, हाँ 16 दूनी 32, 16 × 48, ठीक है ना। अब देखना है भाई हमें 16 × 48 बचा कितना भाई, यहां पर 11 हो गया कितना 115, 16 × 7 112, 3, अब 3 बचा। अब यहां पर क्या वैल्यू पुट करूं, 16 दूनी 32, तो y की वैल्यू यदि मैं 2 रख रहा हूं तो तब वो 16 से डिवाइड हो रहा है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो y की वैल्यू 2 रखने पर ये 16 से डिवाइड हो रहा है, ये बात क्लियर हो गई। y की वैल्यू कितनी रखने पर, 2 रखने पर ये 16 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब y का तो हमारा काम हो गया भाई, इसकी वैल्यू तो है, y की वैल्यू तो आ गई हमारी 2। रूल क्या बनाया था हमारा, रूल ये बनाया था जो 16 से और 9 से दोनों से हो जाए। तो 16 का तो हमारा गेम खत्म हो गया भाई, 16 वाला तो केस हमने क्लियर कर लिया। अब रही बात 9 वाली। अब 9 के हिसाब से यदि हम चलें तो हमने क्या सीखा था कि भाई डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर मैं क्या करता था, जहां जहां 9 बनना है उनको हटा दो। एक 9 ये रहा, इसको हटा दो, एक 9 ये रहा, इसको हटा दो, 5 और 4 9 ये रहा, इनको हटा दो भाई, हाँ 7 और 2 9, इसको भी हटा दो, ठीक है। और भाई किसे हटाए भाई, हाँ और तो नहीं कुछ भी हट रहा है, तो बाकी को जोड़ लेते हैं भाई। देखते हैं भाई यहाँ पर 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 6 कितना भाई 18 और 6 24, तो 24 प्लस x, ये जो जाना चाहिए डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 9। तो 24 के बाद 9 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है 27 है, 9 × 27, तो 27 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 3। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई थी हमारी 2, ठीक है ना भाई। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो वैल्यू पुट कर दो भाई, 2 × 3 प्लस 3 × 2, दैट इज कितना भाई रूट के अंदर 6 + 6, दैट इज रूट के अंदर 12। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी रूट 12 इज द करेक्ट आंसर। रूट 12 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ भाई ये बात क्लियर है या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नहीं सी। शिखा भाई सी, डी नहीं सी इसका सही आंसर है, ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ मोनालिशा आंसर ए दे रहे हैं भाई, ए तो नहीं है, ए तो है ही नहीं। कितना रूट 12 आ रहा है ना, तो आंसर सी आ गया भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बताओ भाई। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, ऐसा मत किया करो। हाँ अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्या कहता है, इसने ये कहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल। हाँ ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं इन द नंबर, एक नंबर दिया है हमें 8 9 7 6 5 A 4 B इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 18। यदि ये नंबर 18 से डिविजिबल है तो ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं, ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं। चलो भाई बनाओ इसका जवाब दो, जल्दी से बताओ भाई, इसका जवाब दीजिए।
कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। हाँ बताइए, ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं? ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं, जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए, ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं? हाउ मेनी पेयर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन द नंबर 8 9 7 6 5 a 4 b इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 18? यदि नंबर 18 से डिविजिबल है तो ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं? बताइए बताइए बताइए। चलिए देखें क्या क्या आंसर दे रहे हो भैया आप लोग। अभी तक तो आंसर नहीं आया है। अभी मोनालिशा ने आंसर दिया है भाई डी 7 पेयर 5 पेयर। चलो देखें कैसे शुरू करते हैं। देखो भाई इसने कहा 18 से डिविजिबल है, और जब ये 18 से डिविजिबल है तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो नंबर 2 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर है भाई, जो नंबर 2 से और 9 से डिवाइड होगा तो वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8, यही होगा, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मीनिंग बी की जो वैल्यू है हमारे पास, जो बी की पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि b जो है वो यूनिट प्लेस पर है और हमें ये भी कहा गया 18 से डिवाइड है तो 18 से है तो इसका मीनिंग 2 और 9 से भी होगा। और जब ये 2 से डिवाइड है तो इसका मीनिंग b की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर क्या हो सकती है भाई 2 या फिर 4 या 6 या फिर 8। यही तो कह सकते, इतनी बात समझ में आती है। अब रही बात 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, डिजिट का सम जो होना चाहिए वो कितना आना चाहिए भाई, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जो डिजिट का समय वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब ज़रा यहाँ से देखते हैं भाई कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। देखो भाई जहाँ जहाँ 9 के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 9 बनता दिखाई दे रहा होगा उसे हटा दोगे। 9 हटा दो, 5 और 4 9, इनको हटा दो। अब बाकी बचा हमारे पास ये बचा 7 और 6 कितना भाई 13, 13 और 8 कितना हो गया भाई 13 और 8 आ गया भाई हमारे पास 21। ठीक है 21। ठीक है, अब रही बात 21 प्लस ए प्लस बी, ऐसा कुछ है। अब यहाँ से अब हमें क्या करना है कि a प्लस बी की तरफ जाना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू जैसे 21 प्लस 21 के बाद एकदम बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है, 27 होता है। तो इसका मीनिंग या तो 27 बन जाए, इनका सम क्लियर है। यदि 27 होगा तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 6, a प्लस बी या तो भाई कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तभी तो 27 बनेगा। 9 9 27, 9 चौक 36, 36 यदि हम बनाते हैं तो इसका सम कितना जाना चाहिए भाई 15, यही होगा ना। तो यही होगा ना, क्योंकि 21 में 15 जोड़ोगे तो तभी, हाँ 15। तो इनका a प्लस बी जो है या तो 6 हो जाएगा या फिर 15। और फिर इससे यदि हम देखें तो 9 27, 9 चौक 36, 9 5 45, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो सम जा सकता है, ए और बी का जो मैक्सिमम सम जा सकता है वो 18 जा सकता है। दोनों 9 9 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 6
6 या 15 के हिसाब से हमें चलना है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो या तो 6 बने या 15 बने, उसके हिसाब से हमें चलना है। अब क्या करें भाई, a की वैल्यू आप बताते जाओ। यदि यहाँ पर 0 लेता हूँ, 6 बनाना है तो इसका मीनिंग a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 0। 6 बनाना है तो ये 4 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आ गया भाई 2 आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यदि हम देखते हैं, याद समझना, अब क्योंकि इनसे 6 ही बन सकता था, यदि हम 15 बनाते तो 15 बनाना, यदि 15 में बनाता तो 0 में 15, 15 डबल डिजिट का आ जाता, 2 में 15 बनाने के लिए तो 13 जोड़ना पड़ता, वो भी डबल डिजिट का है, 4 में 11 जोड़ता तभी तो 15 बनता, तो वो भी डबल डिजिट का। तो a की वैल्यू 6, 4 और 2, कब? जब a और b का सम क्या बने? 6 बने। अब यहां पर इसकी यदि हम b की वैल्यू 6 लेते हैं तो a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, या फिर 9 और 6 15, 9 भी हो सकती है। क्लियर है? अब रही बात यहां से 8 की, यदि हम बात करें 8 में 8 और 7 कितना भाई? 15। a की वैल्यू कितनी भाई? 7 हो, यही हो सकते हैं। तो पॉसिबल पेयर कितने बने? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6, क्योंकि 6 के साथ 6 0 भी हो सकता है और 6 9 भी हो सकता है, ठीक है। a की वैल्यू 6 तो b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4 तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 0 तो 6, a की वैल्यू 9 और 6, और a की वैल्यू 7 तो दूसरा 8। तो पेयर कितने बने भाई? 6 बने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल राइट आंसर इज 6 पेयर यहां पॉसिबल है। कितने पेयर भाई? 6 पेयर यहां पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। सभी के सभी गलत आंसर दे रहे हैं, 5 गलत है, 4 भी गलत है और डी 7 भी गलत है। सही आंसर है भाई सी, 6 पेयर यहां पॉसिबल है, 6 पेयर पॉसिबल है। सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया भाई, सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका, ठीक है। समझ में आती है भाई बातें? क्लियर है? चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, इसने कहा एक 5 डिजिट का नंबर है, वो क्या है भाई? 535AB। 535AB इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11। ये 3 से, 7 से और 11 से, तीनों से डिविजिबल है। हाँ, किससे डिविजिबल है भाई? 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलिए बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। इसने कहा 3, 7 और 11 तीनों से डिविजिबल है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखो भाई ध्यान से सुनो, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना होगा। कैसे भाई? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बस ये है कि आप एक काम कीजिए कि भी उसने कहा 3 से, 7 से और 11 से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग 3, 7 और 11 तीनों ही प्राइम नंबर हैं। तो 3 × 7 × 11 तो कितना बनता है? यहाँ से 7 × 21 तो 231। तो इसका मीनिंग ये पूरा नंबर 231 से पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है? किससे डिवाइड होगा भाई? 231 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास लगभग इसके आसपास हम पहुंच जाएं, इसके इस नंबर के आसपास पहुंच जाएं। हमें बस इतना ध्यान देना है, इस नंबर के आसपास हमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है। बताओ भाई, इस नंबर के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो इसका मल्टीपल है? 231 का मल्टीपल इस नंबर के आसपास देखो भाई। यदि हम देखो इसका दुगुना करते हैं, जैसे 231 है इंटू 200 यदि मैं करता हूं तो कितना पहुंच जाता भाई? 2, 6 और 4, 0 0 इतना पहुंच गए। अभी तो 40,200 पहुंचे हैं, वहां पर है 53,000।
और देखो और क्या कर सकता हूँ भाई मैं, 231 अभी भी हमारी कमी कितने की भाई, 4 3 7, 7,000 के आसपास की कमी है। तो 7,000 के आसपास की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें इंटू 3 यदि हम करें तो कितना बनता है भाई, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 30। यदि 30 टाइम्स यदि हम करें, 30 टाइम्स यदि हम करें तो तब बात बनती है क्या, 3 3 3 9 3 दूनी 6, ऐसा कुछ बनता है। हाँ ठीक है, अभी भी हमारे पास कितना बन गया ज़रा वो देख लो, 0 3 1 और 6 6 12 1 13 और ये 5 3 1 3 0, इतना हमारे पास हो चुका है। अभी भी कमी है, लगभग 400 के आसपास की कमी और चल रही है। 400 के आसपास, इसका मीनिंग ये हुआ कि 231 इंटू 2 कितना होता भाई, ये हो जाएगा 462, 462। तो यहाँ से देखें तो 2 और 9 और 5 और 3 और 5, अब तो बात बन रही है भाई, सिंपल सी बात ये हो गई। अब देखो सिंपल सा हमने क्या किया, इनको ब्रेक करके देख लिया भाई, जब इसका 200 गुना करते हैं तो इतना आ रहा है, अभी भी बहुत कम था, 7,000 के पास की कमी थी, लगभग 30 गुना और किया तो कितना 6,930 आया, तो इसमें और जोड़ दिया तो इतना हमारे पास हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अभी भी कमी दिख रही है, फिर लगभग कितने की भाई, 400 की करीब की कमी थी, तो इंटू 2 किया तो 462 ये हुआ। तो ये नंबर जो है, ये नंबर इट मीन्स ये नंबर किससे डिविजिबल है, 231 से। 231 से डिविजिबल है, तो हमें इसके साथ इसका कंपैरिजन देखो, 5 है तो यहाँ भी 5 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, ए की जगह क्या है यहाँ 9 और बी की जगह क्या है 2, तो इसका मीनिंग ए की वैल्यू आ गई 9 और बी की वैल्यू आ गई हमारी 2, बस कंपैरिजन करना था। क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ, किसमें भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी में वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर कितना है भाई 81, माइनस बी की वैल्यू है कितना भाई 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 4, प्लस ए बी 9 दूनी 18। यदि आप इनको ऐड करोगे तो 99 माइनस 4 दैट इज कितना भाई 95। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भाई 95 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो जो 95 है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 95, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन सारे ही शानदार थे। तो कल एक नया इसमें कंसेप्ट को शुरू करेंगे, नए कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है। तो डिविजिबिलिटी रूल से जितने टाइप के क्वेश्चन जैसे बन सकते थे तो वो मैंने आपको कराए हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। कोई भी आप एग्जाम देने जाए, चाहे एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस है, या यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, सीडीएस का एग्ज़ाम है, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ ये हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।